आइए हम आज की पवित्र प्रार्थना को प्रारंभ करें। हे यहोवा, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्व सामर्थी, अनुग्रहकारी, जीवित प्रभु परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, इन शांत क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रदान किया है। और आज जबकि विभिन्न स्थानों पर प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके विश्वासी गण आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, हर एक अपने आराधक गणों, अपने अभिषेक गणों को अपनी महिमा और अपने गौरव के लिए निरंतर उपयोग कीजिए। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक के लिए, जो आपके डरवैयों की सहायता, रक्षा और अगुवाई करता है। आपके नाम के हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों और मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारे बिशप और हर एक आपके दास दासी, मिशनरी गणों, लेडीज और हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना मांगते हुए आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी गोंदिया कलीसिया के लिए, हर एक बड़े छोटे परिवारों के लिए, हर एक की सहायता, रक्षा और अगुवाई कीजिए। और आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए पारिवारिक रूप से आपकी आराधना, आपकी स्तुति और वंदना कर रहे हैं, हर एक को अपने पवित्र सहायक के द्वारा स्पर्श कीजिए कि हम सब एकजुट और एक मन होते हुए आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य है। आज की संपूर्ण पवित्र आराधना को हम आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 10, पेज नंबर 14 हम सब साथ में गाएंगे, जो चिर परिचित गीत है। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नब्ज़ होकर चलनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना।
अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से अपना जलवा दिखा। दानियल की ने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल ने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे आई, यीशु दे आई, अपने लोगों को फिर से दे आई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब प्रेतों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवतों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए आज के इस पवित्र विश्रामवार के पवित्र दिन के लिए और आज का जो पवित्र मन्ना प्रभु ने हमारे आत्मिक जीवन के लिए रख छोड़ा है, वो पाया जाता है नए नियम की प्रथम पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक। और मैं अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर मोनिका हैरी से आज के इस पवित्र शास्त्र भाग को हम सबों के समक्ष पढ़ें। आज का धर्मशास्त्र पाठ हमें मिलता है नए नियम की पुस्तक मत्ती, उसका 6वां अध्याय 9 से लेकर 13 वचन तक, जो इस प्रकार से है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र और सामर्थी और जीवित वचन के पढ़े जाने और सुनने और समझने की शक्ति से हम सबों को परिपूर्ण करें। आमीन।
आइए इससे पहले हम आज के पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान और मनन करें। हम अपने सामर्थवान जीवित प्रभु परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना मांगेंगे। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, और हम सबों के परिवार, हमारे प्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए एकत्रित होते हुए आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हुए, प्रार्थना करते हुए आपके वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं। अपने हर एक डरोइयों को उनके मनों की एकाग्रता से आप परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में आपको ग्रहण योग्य हो। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। कुछ क्षणों के लिए आप सबों के साथ मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 9 पद से लेकर 13 पद तक, और साथ ही साथ लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 11वें अध्याय में जो प्रभु की प्रार्थना प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए रख छोड़ी है, आप सबों के साथ ध्यान और मनन करूंगा। 9वां पद, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 29 पद हम में से हर एक को, बड़े छोटों को आमंत्रित कर रहा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। इसलिए इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में यूट्यूब ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आप सबों का आपके निवास स्थान पर प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रियों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु से अनुरोध कर रहे हैं कि प्रभु जी, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। इस प्रभु की प्रार्थना में 7 चाबियां हैं, कुंजियां हैं, कीज हैं, जो हर एक सच्चे मसीह के जीवन की सफलता या जयवंत मसीह जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। ये अपने आप को प्रभु के
समक्ष अर्पित करना, प्रभु परमेश्वर से मिन्नत और अनुरोध करना है कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे परिवार, मेरे बच्चों की सहायता कीजिए कि वो आपको निरंतर खोजते रहें, कि प्रभु से सामर्थ प्राप्त कर लें। व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति विशेष को प्रभु परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करना है कि प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन में हस्तक्षेप करे, डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा हर एक व्यक्ति विशेष प्रभु की पवित्र इच्छा को पूरा करे। ये प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करना प्रभु की एक आज्ञा है। ये प्रभु परमेश्वर का सुझाव नहीं है। यदि व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा तो एक बहुत भारी कीमत को अदा करना पड़ेगा। वचन के आईने में हम देख रहे हैं इज़राइल राष्ट्र के प्रथम राजा शाऊल ने जब प्रभु परमेश्वर को खोजना था, उसे प्रार्थना करना था, नहीं की। एली याजक के परिवार को देखते हैं, जब प्रभु परमेश्वर को खोजना था, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करना था, नहीं करते। परिणाम सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर रहा है, जबकि हम क्वारंटाइन लॉकडाउन हुए हैं। ये सबसे सुंदर अवसर है कि हम प्रभु को नित्य खोजें, और जब हम उसको खोजेंगे तो वो हमें मिलेगा। परंतु आज समस्या है कि मनुष्य संपूर्ण मन से प्रभु को नहीं खोजता, संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता। आधे अधूरे मन से, अपने लबों से, कुछ क्षणों के लिए। हम देख रहे हैं घर की कहानी है, और वचन हमें स्मरण दिला रहा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसके 29 अध्याय और उसके 13 पद के द्वारा कि तुम हर एक व्यक्ति विशेष को प्रभु आमंत्रित करें कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर को खोजते हैं और पुकारते हैं, तो वो हमारी सुनता है और हम उसकी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। धीरजता के साथ प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में हस्तक्षेप करता है, कर रहा है, बशर्ते सही तरह से प्रभु परमेश्वर को बोलें, सही तरह से प्रभु परमेश्वर से मिन्नत करें, प्रार्थना करें, तब उसका परिणाम अच्छा होगा। वचन के आईने में हम देख रहे हैं इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय और उसके 5वें पद में प्रभु के एक जन को, हनोक को, वो प्रभु परमेश्वर को खोजता है, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और हम देख रहे हैं कि उसने
प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 7 शब्द हैं इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय और 5वें पद में कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। आज हमें विचार करना है, आत्मंथन करना है कि क्या मैं अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु परमेश्वर को खोज रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं और प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करा। आप जानते हैं और प्रभु परमेश्वर जानता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 4थे अध्याय और उसके 11 पद में हम देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपने लोगों को सृजा है कि उसके लोगों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा और आदर प्रभु को मिले। हमारा जीवन, याद लीजिए, हमारा जीवन पृथ्वी पर अर्थहीन है यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु के नाम को महिमान्वित नहीं कर रहे तो ये जीवन व्यर्थ है। मत्ती उसके 6ठे अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 13 पद और लूका उसके 11वें अध्याय और पहले पद में हम देख रहे हैं कि शिष्यगण प्रभु यीशु से अनुरोध कर रहे हैं कि प्रभु जी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। वचन के आईने में हम देख रहे हैं कि एक छोटा नबी होशे नबी बोल रहे हैं अपनी पुस्तक के 10वें अध्याय और 12 पद में कि भूमि को जो सो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर अपनी धार्मिकता की बरसात को निछावर कर दे, अपना उपहार बरसाए। प्रभु परमेश्वर व्यक्ति विशेष के जीवन में राज नहीं करेगा, उसके जीवन को दिशा निर्देश नहीं प्रदान करेगा जब तक सही तरह से वो प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना न मांगे, सही तरह से प्रभु परमेश्वर को न खोजें। वचन के आईने में हम देख रहे हैं लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 11वें अध्याय और 13 पद में कि जब तुम बुरे होकर अपनी संतानों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अपने स्वर्गीय पिता से मांगो तो वो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देगा। जब तक सही तरह से अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक जीवन में अपने सामर्थ्यवान प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होगा। हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना है, तभी वो हमें अच्छा रखेगा, तभी वो हमें चंगाई प्रदान करेगा, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। शैतान तो नहीं चाहता कि प्रभु के लोग प्रभु की वंदना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। वो तो चाहता है कि उसके लोग सम्मत हो जाएं, नष्ट हो जाएं। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो शैतान को आमंत्रित कर रहे अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन। आज हर एक व्यक्ति विशेष को
घोषणा करनी है, बोलना है कि प्रभु मैं असफल नहीं होना चाहती, मैं असफल नहीं होना चाहता। एक परिवर्तित मनुष्य बोल रहा है पौलुस प्रेरित पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय और उसके 27वें पद में कि वो अपने आप को किस प्रकार से डिसिप्लिन कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी देह को मारता और कूदता और वश में लाता हूं दिन प्रतिदिन, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दिन प्रतिदिन वो अपने आप को डिसिप्लिन कर रहा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हो गए आमंत्रित करे हम में से हर एक, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने स्वयं का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, तभी वो मेरा शिष्य बन सकता है। There is no easy and shortcut। हम शॉर्टकट चलते, आसान और सरल रास्ता। वचन के आईने में हम देख रहे हैं दूसरे इतिहास उसके 26 अध्याय और उसके 5वें पद में उजिया राजा जब तक वो प्रभु परमेश्वर को खोजता रहा, प्रभु परमेश्वर उसको सफलता प्रदान करता। जब तक वो प्रभु परमेश्वर को खोजता रहा, प्रभु परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करता रहा, प्रभु परमेश्वर उसे नित्य आशीर्वाद करता रहा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस्राएल राज के प्रथम राजा शाऊल को जब वो प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, प्रभु परमेश्वर को खोजता नहीं है और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, क्या परिणाम होता है? जीवन का समापन। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दाऊद महाराज अधिराज को अपने महल की छत के ऊपर घूम रहा है दाऊद महाराज, और क्या कर रहा है? बादशाह को एक स्त्री को स्नान करते हुए देख रहा है और जब वो उसकी नग्नता को देखता है और उसके साथ बाद में अपने सहयोगियों को भेजकर बुलवाकर उसके साथ वह विचार कर रहा है और यहां तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि उसके पति को भी मरवा डालता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि दाऊद को प्रार्थना करनी थी, प्रभु परमेश्वर को खोजना था, प्रभु जो कि अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, नाथान नबी को दाऊद के राजमहल में भेज रहे और बोल रहे हैं कि तू वो मनुष्य है जिसने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, अनादर किया है, तू हत्यारा है, तू व्यभिचारी है। और ऐसी परिस्थिति में दाऊद क्या कर रहा? प्रभु परमेश्वर के समक्ष गिड़गिड़ा रहा है, प्रभु परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु परमेश्वर आप दया कीजिए, अब मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। वो शाऊल की तरह सैमुएल से नहीं बोलता है कि मेरे को क्षमा, नातान को नहीं बोलता, वो प्रभु परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर के समक्ष जब वो गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, भीख मांगता है, प्रभु परमेश्वर जो कि दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, क्या होता है? दूर
टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को प्रभु परमेश्वर सुनता है, क्षमा याचना प्रदान करता है और दाऊद को एक नया जीवन प्रदान करता है। यहां पर शिष्यगण प्रभु यीशु मसीह से बोल रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा। मत्ती उसके 6 अध्याय में और उसके 13 पद में हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक मॉडल को रख रहे हैं कि ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे पिता। यहां पर अपने स्वर्गीय पिता को जब व्यक्ति विशेष पुकारता है, प्रभु परमेश्वर अद्भुत रूप से अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, प्रथम वाणी में बोले पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते कि ये क्या कर। आगे की वाणी में बोले हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ा। यहां पर हम कितना अंतर देख रहे हैं प्रार्थना में। सर्वप्रथम पिता करके पुकार रहे हैं और अब हम देख रहे हैं प्रभु, क्योंकि वो मानव रूप धारण कर लिया है, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है और दया याचना कर रहा है। प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रार्थना जब तक व्यक्ति विशेष अपना व्यक्तिगत संबंध अपने प्रभु परमेश्वर से स्थापित नहीं कर लेता, अर्थहीन है, व्यर्थ है। दिखावे की प्रार्थना से कुछ लाभ नहीं होगा। भजनकार ये परिवर्तित मनुष्य बोल रहे, दाऊद बोल रहे अपनी पुस्तक के 66 अध्याय और उसके 18 पद में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आज ढेर सारे लोग प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं, परंतु क्या व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करते हुए प्रभु परमेश्वर को खोज रहे हैं, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरी कुंजी जो हम देख रहे हैं इस प्रभु की प्रार्थना में, जो प्रभु हमारे समक्ष रखते हुए हमें आह्वान कर रहे हैं, हमें जागृत कर रहे हैं कि तू जो स्वर्ग में है, हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, क्यों प्रभु अनर्थकारी की प्रार्थना को नहीं सुनता। एक पापी मनुष्य की प्रार्थना को नहीं सुनता जब तक वो पश्चाताप न करे, जब तक वो गिड़गिड़ाए नहीं और अपने आप में परिवर्तित न हो। तो एक परिवर्तित मनुष्य जो किसी जमाने में शाऊल था, पौलुस बन गए। क्या बोल रहे हैं फिलिपियों की कलीसिया को उसके 3 अध्याय 20 और 21 पद में, बहुत ही सुंदर वचनों को रखते हुए आज हम में से हर एक को आमंत्रित करते हुए, प्रेरित करते हुए जागृत कर रहे हैं। फिलिपियों उसके 3 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में, हमारा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग में। और हमें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं उस प्रभु
का। और 21 पद में वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह के रूप को बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल वो आने वाला। हमारी नागरिकता भारत देश की, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्गीय देश की। और उसके लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की है और हमें अधिकार दिया है कि हम इस नागरिकता, स्वर्गीय नागरिकता को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तभी सुरक्षित है जब हम व्यक्तिगत रूप से उससे संबंध स्थापित कर लें। आज ढेर सारे लोग पुकारते हैं, बोलते हैं, आंसू बहाते हैं मगरमच्छ के समान कि मैं तो बचा लिया गया हूं, मेरा तो उद्धार हो गया है। और बहुत से तो बड़ी सहजता के साथ बोलते हैं कि साहब हम तो बीए हैं, हम तो बॉर्न अगेन हैं। उद्धार किसी भय पर नहीं परंतु प्रेम पर आधारित है। यूहन्ना 3:16 कंठस्थ किया और एक जानता है। मत्ती उसके 16वें अध्याय और उसके 13 पद में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसरिया में फिलिप्पी नगर में प्रवेश कर रहे हैं। शिष्यगण से घिरे हुए हैं और प्रभु यीशु उनसे पूछ रहे हैं कि लोग मेरे बाबत क्या बोलते हैं। पतरस क्या बोल रहा है? आप तो एलिया हैं, आप तो भविष्यवक्ता हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह से बोले कि तू क्या बोलता है? आज प्रभु यीशु हमसे पूछे कि तुम मुझे क्या कहते हो? प्रभु के समक्ष पतरस बोल रहा है कि आप तो जीते परमेश्वर के पुत्र मसीहा हो। और प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुझे ये बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट हुई है। मैं तुझे स्वर्ग के 19वें पद में प्रभु यीशु बोल रहे, मैं तुझे स्वर्ग के पुण्य उद्धार प्रियों तभी संभव है। ध्यान रखिए, जब हमारा साक्षात्कार अपने प्रभु से हो। पतरस का हुआ, शाऊल जो कि पौलुस बन गया उसका साक्षात्कार हुआ, असंख्य प्रभु के भक्तगणों का प्रभु के साथ साक्षात्कार हुआ। पतरस साक्षात्कार करता है और दूसरी बात प्रभु अपने आप को प्रकट करता है और पतरस यहां पर अंगीकार कर रहा है कि आप तो मसीह सामना करते हैं। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अपने आप को पतरस पर, अपने भक्तों पर प्रकट करता है और पतरस अंगीकार करा और खुले सा रूप से घोषणा कर रहा है। और जब हम इस प्रकार से करते हैं व्यक्तिगत रूप से, अपने प्रभु से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। हमारे पिता आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। जब हम उसके नाम को पवित्र बोलते हैं तो क्या होता है? आप उसकी वंदना करते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, आप धन्यवाद की भेंटें अर्पित करते हैं।
चौथी बात, आपका राजा। प्रभु यीशु मसीह बोले मत्ती उसके 12वें अध्याय और उसके 26 और 28 पद में, जब प्रभु का राज आता है तो शैतान की शक्तियां ध्वस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। प्रियो, प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता है। जब प्रभु का हस्तक्षेप होगा, प्रभु की वंदना करते हैं, उसका राज हमारे जीवन में हम देखते हैं, हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। पतरस ने किया, शाऊल ने किया, असंख्य प्रभु के योद्धाओं ने किया, और एक डिवाइन, एक दैविक कनेक्शन, संबंध स्थापित हो गया। आपने देखा, जब आप किसी को समय देते हैं, किसी भी XYZ, मैंने अनुभव किया, आपने भी किया होगा। आज तो स्मार्टफोन का बोला बाला, बातचीत हो, वार्तालाप हो रहा है, और उस वार्तालाप के बीच में कौन बचता है? कहीं पत्नी पुकार रही है, कहीं फलाना मित्र पुकार रहा है, और आपने जिससे अपॉइंटमेंट लिया है वो देख रहा है, तो क्या उसको सहन करेगा? क्या उसको अच्छा लगेगा? वो सीधा बोलेगा गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। और इसी सच्चाई को प्रभु यीशु बहुत ही सहज तरीके से हमारे समक्ष रख रहे हैं। मत्ती उसके 6 अध्याय 6 पद में, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और क्या कर? द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमारी प्रार्थना किस तरह है? वो तो देख रहे, वो तो चाहता है कि हर एक व्यक्ति विशेष उसको खोजे, वो चाहता है हर एक व्यक्ति विशेष उससे व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर ले। और यही कारण है कि व्यवस्था विवरण उसके 29 अध्याय और उसके 29 पद में प्रभु परमेश्वर अपनी प्रजा को और आज हम में से हर एक को बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? कि गुप्त बातें, सीक्रेट थिंग्स, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, कंट्रोल में, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें, वचन की हर एक बातों को हम पूरा होते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने समय में अपने लोगों के समक्ष हैं। और क्या हो रहा है? लूका के 7वें अध्याय और 30 पद में फरीसी लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के अभिप्राय को आज भी प्रभु परमेश्वर की महान योजना को असंख्य लोग, नामधारी BA born again क्रिश्चियंस चल रहे हैं, हम देख रहे हैं। रोमियो के 12वें अध्याय में और उसके 2 पद में एक परिवर्तित मनुष्य पौलुस प्रेरित बोल रहे कि तुम पर प्रभु परमेश्वर की कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। और 12वें अध्याय के 2 पद में बोले, इस संसार के सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारे परिवर्तित हो जाने के द्वारा प्रभु परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को मान लो। सिद्ध इच्छा, जब हम प्रभु परमेश्वर को खोजते हैं, उसके वचनों पर ध्यान और मनन करते हुए उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर अगुवाई करता है।
दिशा निर्देश प्रदान करता है। वचन के आईने में हम देख रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वें अध्याय में विश्वास के पितामह इब्राहिम का सेवक अपने एक लौते पुत्र इसहाक के लिए एलियाजर को बोल रहे हैं कि मेरे कुल में से मेरे बेटे के लिए पत्नी खोज कर लेकर। क्या कर रहा है एलियाजर? एलियाजर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांग रहा है कि प्रभु परमेश्वर आप मुझे दिशा निर्देश प्रदान कीजिए कि मैं जा रहा हूं अपने स्वामी के कुल के लोगों के बीच में, वहां पर मैं पहुंचता हूं और जैसे ही मैं अपने ऊंट के कारवां 10 ऊंट के कारवां सहयोगियों के साथ जाता हूं और वहां पर जो सुंदर स्त्री होगी उससे मैं आग्रह करूंगा कि तुम मुझे पानी पिलाओ। वो बोलेगी कि मैं ये पिला, और पानी पीने के बाद वो बोलेगी मैं तेरे इन 10 ऊंटों को भी पानी पिलाऊं। और ऐसा ही होगा। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु परमेश्वर एलियाजर की सहायता करता है। इसहाक के लिए रिबेका को, सुंदर स्त्री को, उसका एंगेजमेंट मंगनी कहां पर हो रहा है? इधर बेतुएल की बेटी निवास स्थान। आज बिना सोचे समझे जवान बच्चे किसी के भी साथ आंख लग गई, विवाह हो गया। परिणाम डाइवोर्स, छोड़ छुट्टी, घर घर की कहानी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता आया हूं और बोलता हूं और बोल रहा हूं, जब कभी इस पवित्र कार में आप हाथ डालो, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना मांगो जैसे एलियाजर ने की। अद्भुत रूप से प्रभु परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की, उसे आशीर्वादित किया। आपका राज्य आपकी इच्छा पूरी हो। 5वीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और 6वीं बात, जब वो अपने आप को प्रकट करता है, वो हमारे क्या करता है? दिन प्रतिदिन, हमारी दिन प्रतिदिन की रोटी आज। लाखों करोड़ों लोग हैं आज संसार में जिन्हें दिन प्रतिदिन की रोटी, भौतिक रोटी मिल नहीं रही है, बिलख रहे हैं। हालात दयनीय हैं, दर्दनाक हैं। प्रभु परमेश्वर अच्छा, प्रभु परमेश्वर सब जानता है। और जब हम उसे पूर्ण समर्पण, पूर्ण निर्भरता के साथ उसको पुकारते हैं तो हमें हर एक हमारी आवश्यकताओं को देता। और यही कारण है प्रभु यीशु मसीह बोले मत्ती उसके 6 अध्याय और 33वें पद में, तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो मैं तुम्हें, सिर्फ पत्नी नहीं, सिर्फ रोटी नहीं, जीवन का, तुम्हें आशीर्वादित करूंगा, तुम्हारे कुल को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों, नाती पोतों को। भजन संहिता उसके 115 अध्याय 12, 13 और 14 पद कि प्रभु परमेश्वर ने वर्ण किया है, क्या बड़े क्या छोटे, वो हर एक को आशीष देगा। प्रभु इन कुंजियों के द्वारा हमारे परिवार आशीर्वादित करना चाहता है। 7वीं, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे ही आप हमारे अपराधों को उससे प्रार्थना करें। टूटे पिसे हुए हृदय की वेदना को तो हम प्रभु के समक्ष रखते हैं
अन्ना ने रखा, दाऊद ने रखा, संख्य प्रभु के भक्तों ने रखा, मूसा ने रखा, दानियल ने रखा, यूसुफ ने रखा, पौलुस ने रखा। प्रभु परमेश्वर ने उनके हर एक बंधनों को तोड़ दिया। वही प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा याचना प्रदान करता है। बोल रहे हैं यिर्मयाह नबी उसके 10वें अध्याय और उसके 23वें पद में आह्वान कर स्मरण दिला रहे हमारे जीवन रूपी वास्तविकता के बाबत। हे यहोवा मैं जान गया, क्या जान गया? कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है पर उसके डग, उसके कदम उसके अधीन नहीं। आधे जीवन ये परिवार प्रभु ने मुझे दिया है, आपको दिया, वो उसके वश में। और यही कारण है कि भजनकार बोल रहे हैं, भजन संहिता उसके 11वें उसके 16वें अध्याय और 11 पद में कि प्रभु क्या प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु आप ही जीवन का मार्ग दिखाते हैं और आपके निकट आनंद की भरपूरी और दाहिने हाथ में सुख सर्वदा। प्रभु परमेश्वर हमें आशीर्वादित करें बशर्ते हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में इन 7 कुंजियों का, चाबियों का उपयोग करें। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हम दे और हमें परिश्रम हमको बुराई क्योंकि राज पराक्रम और नहीं सदा आप। आइए हम अपने से प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। उनका धन्यवाद। इसको अमूल्य जीवन सर्व सामर्थ्य अति पराक्रमी अति तेजोमय जीवित प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों। आपने हमें 7 कुंजियां दी हैं, चाबियां दी हैं जो हम सबों के लिए स्वर्गीय मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इस स्वर्गीय मार्ग की तरफ हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत जीवन में आपकी उपस्थिति में, आपकी निकटता में अपने कदम निरंतर बढ़ाने वाले क्षमा के प्रार्थना मन वचन और कर्म से आपकी आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है, पश्चातापी अंतःकरण से परिपूर्ण कि आपके देवी आपकी पवित्र उपस्थिति में बने रहे और व्यक्तिगत रूप से आपके साथ हमारा संबंध दिन प्रतिदिन दृढ़ और मजबूत होता जाए। हर एक अनर्थकारी बातें हमारे मन मस्तिष्क में से, हमारे परिवार, हमारे बच्चों में से हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए कि वो गवाही देने वाले जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, मेरा परिवार ही बदल गया। इस समय हम धन्यवाद आपके इस पवित्र कलीसिया के हर एक आपके प्रिय बेटे और बेटियों, आपकी बेटी आपकी प्रेमा राठौर की अपने जीवन दान किया, आपकी बेटी बहन एलन पार्टी नायडू की आपने स्पर्श किया है। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे और आपकी बेटी डॉक्टर विनायक एंकल और आपकी बेटी आंटी अंशुया यादव की आपने अद्भुत रूप से एक और वर्ष अपनी बेटी के जीवन में जोड़ दिया है। ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप इनकी सहायता, आप इनकी रक्षा, इनकी निरंतर अगुवाई कीजिए। घर के हर एक बड़े छोटों की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए आपसे प्रार्थना मांगते हैं।
सहायता, रक्षा, अगुवाई। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे और बेटी नाना और मां कांदिवली कृपानंदम घराने को निस्संदेह एक नया जीवन प्रदान किया। आप इनके जीवन की लगाम अपने पवित्र हाथों में थाम कर रखिए। आपके बेटे भाई आशीष के मोती के लिए प्रार्थना। आप इस जवान को स्पर्श कीजिए, दया कीजिए। आप सब कुछ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंध स्थापित करने वाला हो। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे डॉक्टर संजय के लिए, आपकी बेटी नीता, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना, सहायता की, रक्षा की, उनके दोनों प्रिय बच्चों के लिए, आदित्य के लिए स्वास्थ्य, आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखें। एक आदर्श, एक सुंदर मसीह घराने का निर्माण करने में ये बच्चे सफल हो जाए। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई नितिन के लिए, आपकी बेटी बहन मंजू के, उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए। निसंदेह वर्तमान समय में चुनौतियों से भरे हुए कदम कदम पर सहायता, रक्षा, अगुवाई कीजिए। दोनों प्रिय बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं जो कनाडा में रहते हुए अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने को कि आपने अपने बेटे साहिल को एक नया काम और एक और वर्ष जोड़ दिया है। यह आप ही की महाकरुणा है, अनुग्रह है। अपने बेटे को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रखें। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी आकांक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए काम और उसके काम के लिए भी, नए काम के लिए जो आपने किया। सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके नाम के निमित्त और भी अधिक से अधिक आत्माओं को जीतने में सफल हो। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी शीला और मित्रा की। आपने स्पर्श किया है, पूर्ण स्पर्श की नितांत आवश्यकता। दया कीजिए, हर्षित कीजिए कि आपसे व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित कर। डॉक्टर अरुण कुमार मित्रा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, तीनों बच्चों के लिए, प्रसन्न के लिए, प्रार्थना के लिए, मिकी के सहायता कीजिए, अगुवाई आपसे लिखते हैं, आपको नित्य खोजते रहे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना हो आपके बेटे राजू के जो कि चाइना में आप उसकी रक्षक, आपके बेटे सोलोमन की बेटी कविता जो कार्डिक प्रॉब्लम है, आप स्पर्श कीजिए, पहुंचंगाई प्रदान। आपके बेटे सुनील के लिए प्रार्थना हो, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करे क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे अजय के लिए, आपकी बेटी विजया। आपने अद्भुत रूप से दोनों को जोड़ा है, आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता दूसरे जवानों के समक्ष ये सुंदर आदर्श हो, एक सुंदर उदाहरण बने और आपके पवित्र नाम को नित्य रोशन कर। धन्यवाद देते प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटी शक्ति, आपकी बेटी वनमाला के लिए, इन दोनों के स्वास्थ्य के लिए, दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, चुनौतियों के लिए आपसे प्रेम के बंधन में बांध के रखें कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को महिमान्वित करने वाले आपकी बेटी बहन शकुंतला राठौर के लिए, आपकी बेटी बहन शशिकला राठौर के लिए, आपकी बेटी बहन विक्टोरिया, आपके बेटे भाई प्रताप के लिए, इनके स्वास्थ्य की प्रार्थना। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे और बेटी विनय और मनीषा नायडू के लिए, इनके दिन प्रतिदिन के कार्यों की सहायता। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी बहन शशि बाबुआ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जो कुछ शिथिलता है, कमजोरी है, हर एक व्याधियों से आप उन्हें छुटकारा प्रदान। हम आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक उन प्रियों के लिए जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने जन्मदिन मनाए, अपनी शादी की सालगिरह मनाई है, हर एक को स्वस्थ
और प्रसन्नचित रखते हुए उनकी मनोकामना को पूरा कीजिए। आपकी बेटी बहन शशि जसवंत क्लॉडियस घराने के लिए, आपकी बेटी बहन डॉक्टर ज्योति दीपक लॉज घराने के लिए, आपकी बेटी बहन डॉक्टर वीना सुनील चटर्जी घराने के लिए, आपकी बेटी बहन दया लिंकन लाल घराने के लिए, उनके हर एक बच्चों नाती पोतों के लिए, आपकी बेटी बहन हंसलीना लाल घराने की हर एक बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, आपकी बेटी बहन माया लॉरेंस लाल घराने के लिए, उनके हर एक बच्चों नाती पोतों के लिए रक्षक, आपकी बेटी बहन मीना मोहन सचदेव घराने के लिए, उनके बेटे राजू के लिए, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, ज्योति के लिए, ग्लोरी के लिए। जबकि जीवन साथी की तलाश में वो आपको नित्य प्रार्थना करें और प्रतिफल को प्राप्त करें। कटंगी प्रार्थना केंद्र के लिए प्रार्थना, आपकी बेटी बहन क्लैरेंस लवडे सहायता की, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान, आपके बेटे भाई अभय और रीना गोटबोले घर, आपके बेटे भाई सोस्त्रेश और बेटी आपकी लूसी हैरी घराने की, दोनों प्रिय बच्चों के लिए, वैलेंटीना के लिए, राहुल के, संपूर्ण हैरी घराने की, विशेष रूप से इग्नेशियस के लिए, वर्जीलियस के लिए, वेंजलिना के लिए, मैक्राइट के, अपने व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले दया, हर एक सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रार्थना हो, भाई इमैनुअल सिंह के लिए, भाई निर्मल भावे सहायता रक्षक। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे राजू के लिए, राज के लिए, और आपकी बेटी जूली और बेटी अग्रीत के लिए नए स्थान पर आप इनकी रक्षा कीजिए। हर एक ऑनलाइन आराधक गणों की आप सहायता रक्षा की, जिन्होंने प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके राज के विस्तार के लिए अपनी भेंटें अर्पित की हैं, विशेष रूप से अपने बेटे और बेटियों को आशीर्वादित कीजिए। आपकी बेटी बहन वीना लवडेल के लिए प्रार्थना, उनके बच्चों की रक्षा, जो उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान। आपका वचन हमें स्मरण दिला, जब तू अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत में आने तो उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तुझसे निश्चय लेगा और विलंब करने से तू पापी है। व्यवस्था विवरण 23-21 पर प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके हर एक प्रियों को प्रेरित करने वाला कि आपके राज के विस्तार के लिए स्वयं इच्छा से अपनी भेंटें अपने अनुदानों को अर्पित करें। कोविड-19 कोरोना से प्रभावित संक्रमित हर एक पेशेंट्स को स्पर्श कीजिए, डॉक्टर्स, उनकी टीम, वार्ड बॉय, कंपाउंडर, नर्सेस की रक्षा, सफाई कर्मचारियों के साथ हर एक पुलिस अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना मांग, हर एक उनके कर्मचारी गणों के लिए प्रार्थना मांगते हैं। आपके बेटे अमित के लिए, आपके बेटे अश्विन सिंधे के लिए, इनके परिवार के लिए, इनकी जिम्मेदारियों के लिए, चुनौतियों के लिए सहायता रक्षक। वही उत्तरी भारत में जो बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं, लाखों का जीवन प्रभावित हुआ है, आप दया क्षमा अपने लोगों को जीवन दान प्रदान कि आपके घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे आप इनकी रक्षा, आप इन्हें जीवन दान प्रदान, क्योंकि आप ही के हाथों में ये जीवन। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम अपने आप को, हमारे परिवार, हमारे प्रिय निकट संबंधों को आपके पवित्र, आपके सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करते। हमारी इच्छा नहीं, परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी, आप ही की पवित्र इच्छा को आपके दास और दासी के घराने और प्रियजन एकजुट और एक मन होते हुए हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा करते हैं। आपके पवित्र नाम में होकर हम आपसे इस प्रकार से भी मिन्नत और प्रार्थना मांगते हैं। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए,
और हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक में बड़े छोटों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। पिता इन तीनों की वो जैसा कि वो आराम में था, हमें और सदा रहे।